आज अपने विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, काफ़ी लंबे अरसे बाद में मैं रूबरू हूँ आपसे और आशा करता हूँ कि आप लोग अपने घर पे खैरियत से होंगे, क्योंकि एक वैश्विक महामारी को देखते हुए हम सब लोगों को अपने जितने भी काम थे वो सब छोड़ करके घर पे बैठना पड़ा और ज़रूरी भी था। वैसे तो देखो, हमारा देश इस मामले में काफ़ी अग्रणी है, परंतु फिर भी हिदायतन हम लोगों को और भी ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार की महामारी जो क्या है जानलेवा है और हमने को सतर्कता रखनी भी ज़रूरी है। तो इस चीज़ को देखते हुए देखो, आप लोगों ने घर पे रहे, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे आवाम को जो एक फरमान जारी किया था, शहर से हमने उसको कबूल किया और इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग आज अच्छी स्थिति में हैं, नियंत्रण में है सारा कुछ। परंतु यूँ कहना तो अच्छा नहीं होगा कि ये सारा कुछ निपट गया है, क्योंकि अभी जंग आधी ही पार की है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है। तो मैं कल आपको कोरोना से संबंधित तो पर्सन में आपको कल बताऊंगा। इससे पहले मैंने जब सीकर में था तो मैंने विटामिन टॉपिक पढ़ा रहा था, आपको याद आ रहा होगा, और विटामिन टॉपिक में मैंने स्टार्ट भी कर दिया था, सामान्य इंट्रोडक्शन प्रस्तावना वाली चीज़ें भी बता दी थी और मैंने विटामिन ए के बारे में बता दिया था। अब अपने को क्या करना है कि रेगुलर स्टडी करना है। देखो, घर पे बैठे रह करके भी अपने को स्टडी करना है, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा सारी क्रियाएं धीरे धीरे क्या है सुचारू रूप से स्टार्ट होंगी। उसके बाद में देखो वैकेंसी भी आनी है। ऐसा कहना भी उचित नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि ये निराशावादी इंसान होते हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं, क्योंकि सरकार को गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जरूरत पहले भी रहती थी, आज भी है, और इस प्रकार की स्थिति तो हमारे देश में पहले भी आती रही है। आपको याद नहीं होगा, परंतु 1998 से लेकर 2003 तक का जो अकाल वाली स्थिति थी, तो उसमें भी ऐसी सी कंडीशन बनी थी कि सरकार के पास में तंग हालात थे, परंतु फिर भी 2006 में 5 में काफ़ी बम्पर वैकेंसी आई थी। तो मैं आशा करता हूं कि वैकेंसियां बराबर आएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जरूरत रहती है। जैसे अभी वैकेंसी की बात करें तो राजस्थान पुलिस की भर्ती तुरंत प्रभाव से आएगी, हाईकोर्ट में जो भर्ती हो रही है उसकी भी होनी है, वो भी होगी, रीट भर्ती भी आपके सामने रहेगी, तो तमाम सारी वैकेंसीज रहेंगी। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने क्या किया है कि मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को घर बैठे ही सारी चीज़ें, साइंस के टॉपिक जितने भी लगते हैं वो क्लियर करवा दूं, और इसके बाद में और जो बच्चे रीट की तैयारी करते हैं उनकी टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी भी रहेगा। तो अपने विटामिन टॉपिक की बात करेंगे आज, क्योंकि इससे पहले हमने विटामिन ए के बारे में पढ़ा था। तो आज मैं विटामिन बी के बारे में स्टार्ट करता हूं। विटामिन बी, ये है विटामिन बी। अब देखो बच्चों, विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी में कई हैं, B1 भी है, B2 भी है, अपने को कई पढ़ने हैं, B3 है, B5 है, B6 भी पढ़ेंगे, B7 भी पढ़ेंगे, B9 भी पढ़ेंगे और B12 भी पढ़ेंगे। इन सारों के बारे में बताऊंगा आपको, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। इन सारे विटामिन के बारे में आज आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि विटामिन ये सारे जब मिल जाते हैं तो पहला प्रश्न तो ये बनता है कि सारे विटामिनों को कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। तो पहला प्रश्न तो ये बन गया कि कौन सा विटामिन है जो कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है? विटामिन ए, बी, सी, डी। तो जवाब क्या रहेगा फिर? बी, क्योंकि बी में काफी है। कॉम्प्लेक्स बोले तो सहयुग्मन, इसको हिंदी में ऐसे भी पूछता है प्रश्न, सहयुग्मन, ये नाम भी बनता है, ठीक है। तो सहयुग्मन या कॉम्प्लेक्स के नाम से किसको जानते हैं? तो विटामिन बी को जानते हैं, ठीक है। और ये विटामिन जितने भी होते हैं बी वाले, ये कोएंजाइम के रूप में काम करते हैं, कोएंजाइम के रूप में, यानी सह एंजाइम के रूप में काम करते हैं। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो कोएंजाइम के रूप में काम करता है? तो सीधा जवाब रहेगा आपका विटामिन बी। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि विटामिन बी जो होते हैं वो त्वचा विटामिन के नाम से, यानी स्किन विटामिन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो प्रश्न तो ये भी बनता है कि कौन सा विटामिन है जिनको स्किन विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो जवाब रहेगा आपका बी। यानी बी, तमाम जितने भी बी में हैं वो कहीं न कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हमारी त्वचा को प्रभावित करते हैं। तो ऐसा विटामिन जो त्वचा विटामिन के नाम से जाना जाता है, जवाब क्या रहेगा? बी। ऐसा विटामिन जो कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, तो जवाब रहेगा बी। ऐसा विटामिन जो कोएंजाइम के रूप में काम करते हैं, तो विटामिन बी। तो कुल मिला के मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप में होते हैं। ए के बारे में आपने पहले पढ़ लिया, विटामिनों की सामान्य जानकारी, खोज किसने की, शब्द किसने दिया, किस जल में घुलनशील कौन सी है, वसा में घुलनशील कौन से, इस प्रकार की जानकारी आपने पहले ले ली।
अब बात करते हैं अपने विटामिन B1 से। तो पहला स्टार्ट करते हैं विटामिन B1। ये लो भाई विटामिन B1 की बात करें तो B1 का रासायनिक नाम, केमिकल नेम, रासायनिक नाम कह दो, से उपनाम कह दो, से अन्य नाम कह दो, नाम क्या रहेगा इसका? तो थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन। ठीक है, बात करते हैं इनके स्रोतों की कि इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं विटामिन B1 के। तो ध्यान दीजिएगा कि विटामिन B है वो हरी सब्जियां, सब्जियों के अंदर होता है, फलियों में होता है, फलियां, दूध में होता है, मांस, घी, अंडे, तेल इत्यादि इत्यादि, यानी ये सारे सोर्सेज हैं इसके। थोड़े सा सभी में होता है, पार्टिकुलर कोई है नहीं, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना नहीं है। ठीक है, तो हरी सब्जियां, फलियां वगैरह हैं, दूध वगैरह है, मांस है, घी है, अंडे है, तेल है, इन सब के अंदर ये पाया जाता है। बात है B1 की कमी से रोग कौन सा होता है। अब ध्यान करो कि B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। बेरी रोग का कारण है तो विटामिन B1 की कमी। काफी दफे पर्सन पूछा जाता है ये, और पिछले वाले राजस्थान पुलिस की भर्ती में ये पर्सन आया था। ठीक है, अच्छा बेरी की बात करें तो एक बात और बता देता हूं कि लगातार पॉलिश किए हुए चावल खाने से भी बेरी रोग हो जाता है। और बेरी में होता क्या है? मांसपेशियों में ऐंठन होती है, जकड़न रहती है, मांसपेशियों में ऐंठन व जकड़न रहती है, और आदमी आलसी बना रहता है। ये देखो, यानी बेरी रोग में क्या होता है? हमारी मांसपेशियां होती है उसमें जकड़न सी रहेगी, आदमी आलसी बना रहेगा। लगातार चावल, जो पॉलिश किए हुए चावल होते हैं, उनके खाने से भी ये रोग हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान करना है आप लोगों को कि अभी एसएससी जीडी की भर्ती हुई थी पीछे, उसमें से प्रश्न पूछा था कि बेरी रोग में कौन सा तंत्र प्रभावित होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र। यह प्रश्न आया था एसएससी के अंदर, एसएससी जीडी के अंदर प्रश्न था कि भी बेरी रोग में कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? प्रजनन तंत्र, कंकाल तंत्र, या उत्सर्जन तंत्र, या तंत्रिका तंत्र। तो सीधा जवाब क्या था आपका? तो इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित क्यों होता है? थोड़ा सुनना। जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, उन मांसपेशियों के न्यूरॉन्स है ना, हमारी मांसपेशियों के न्यूरॉन्स होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, तभी तो आदमी में जकड़न आती है। यानी हमारी मांसपेशियों के न्यूरॉन्स होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान ये भी रखना कि विटामिन B1 की कमी से जो लोग मद्यपान करते हैं, यानी शराब वगैरह जो पीते हैं, उन लोगों के अंदर एक रोग होता है, उसका नाम है वॉर्निक्स सिंड्रोम। क्या नाम है? वॉर्निक्स सिंड्रोम। यह रोग भी होता है, वॉर्निक्स सिंड्रोम रोग हो जाता है। ठीक है, तो दोबारा सुन लो थोड़ा सा। अच्छा, इसके सर्वप्रथम है ना, इस विटामिन B1 को एक फंक नामक वैज्ञानिक, जो मैंने आपको बताया था कि विटामिन शब्द किसने दिया, तो फंक ने दिया था। और उन्होंने क्या किया था? चावल की छीलन से प्राप्त किया था, चावल की छीलन से तैयार किया था। किसको? विटामिन B1 को। ठीक है, अच्छा विटामिन B1 को सल्फर युक्त विटामिन के नाम से भी जानते हैं, सल्फर युक्त विटामिन भी कहा जाता है। तो सल्फर युक्त विटामिन कौन सा है? तो सीधा जवाब रहेगा आपका B1। दोबारा आओ, विटामिन B पढ़ना है अपने को। विटामिन B में कई है, तो विटामिन B को किसके नाम से जानते हैं? कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, जिसमें से ये सारे पढ़ने हैं अपने को। अच्छा, विटामिन B का काम क्या है? ये कौन एंजाइम के रूप में काम करते हैं। एंजाइम क्या करते हैं? पाचन क्रिया में भूमिका निभाते हैं। अच्छा, विटामिन B सहयुग्मन के नाम से भी जाना जाता है, और विटामिन B को स्किन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है।
इसमें पहला पढ़ना है अपने को विटामिन B1। B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। स्रोतों की बात करें तो हरी सब्जियां हैं, फल हैं, दूध है, मांस है, घी है, अंडे, तेल वगैरह होते हैं, उन सब के अंदर होता है। अच्छा, कमी से रोग कौन सा? तो बेरी-बेरी। बेरी-बेरी रोग में क्या होता है? मांसपेशियों में ऐंठन व जकड़न रहती है, आदमी आलसी बना रहता है। अच्छा, मैंने ये भी बताया कि बेरी-बेरी रोग में कौन सा तंत्र प्रभावित होगा? तो जवाब सीधा जाता है तंत्रिका तंत्र, क्योंकि इसमें हमारे मांसपेशियों के न्यूरॉन नष्ट हो जाते हैं, काम करने बंद कर जाते हैं। बेरी-बेरी रोग मैंने ये भी बताया कि पॉलिश किए हुए चावल के लगातार सेवन करने से, पॉलिश किए हुए चावल के लगातार सेवन करने से बेरी-बेरी रोग हो जाता है। जो लोग अधिक मद्यपान करते हैं यानी शराब वगैरह का सेवन अधिक करते हैं, उन लोगों में वर्निक्स सिंड्रोम रोग भी विटामिन B1 की कमी से हो जाता है। विटामिन B1 को सल्फर युक्त विटामिन के नाम से भी जानते हैं, और विटामिन B1 को सर्वप्रथम फंक नामक वैज्ञानिक ने चावल की छीलन से तैयार किया था। अब देखो बच्चों, इसका मैं आपको क्या है कि टेलीग्राम पर PDF फाइल भेज दूंगा इसकी, ठीक है ना, आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, तो टेंशन नहीं लेना, वैसे तो आपने देख भी लिया होगा। अच्छा, आपको ये भी मालूम है मेरा टेलीग्राम चैनल वही है जो अपना यूट्यूब चैनल है, सबको मालूम है, साइंस बाई कसवां सर के नाम से, साइंस बाई कसवां सर, KASWAN, यही है, ये टेलीग्राम लिंक है अपना, यही यूट्यूब चैनल वाला है। तो आप उसको क्या है, टेलीग्राम से भी जुड़ जाओगे तो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका विटामिन B1। अब बात करते हैं विटामिन B2 की, ठीक है। इसको मैं हटाता हूं, थोड़ा हटा दे रहा हूं, ये लो जी, ये लो, ठीक है। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। बेरी-बेरी में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और मांसपेशियों में ऐंठन व जकड़ रहती है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, और पॉलिश किए हुए चावल खाने से और बेरी-बेरी रोग हो जाता है। अब बात करते हैं विटामिन B2 की, ये लो जी, विटामिन B2। B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो जवाब रहेगा आपका राइबोफ्लेविन। रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, ये नाम है, फ्लेविन, ये जी, ठीक है। B2 का रासायनिक नाम क्या रहेगा? तो राइबोफ्लेविन, ठीक है। स्रोतों की बात करें तो ये पनीर वगैरह में मिलता है, ईस्ट में, दूध में, अंडे वगैरह में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। बात करें विटामिन B2 की कमी से रोगों की बात करें तो एक रोग होता है बच्चों किलोसिस। क्या नाम है? किलोसिस। किलोसिस में होठों का फटना व सफेद होना, होठों का फटना व सफेद होना, ये लो जी, ठीक है। होठ फटेंगे सफेद, और होठों में ये किनारे फटते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक रोग और होता है इसमें, गलोसाइटिस। क्या नाम है? गलोसाइटिस, ये लो जी, गलोसाइटिस। और इसमें क्या होता है? जीभ में इंफेक्शन होता है, सॉरी, ठीक है। तो दूसरा क्या है इसमें? गलोसाइटिस, ठीक है। जीभ में इंफेक्शन होना, जीभ संक्रमित होना, ये लो जी, संक्रमित होना। थोड़ा मैं लाइट ऑफ हो गई, मैं ऐसे कर लेता हूं, ठीक है। जीभ संक्रमित होना, जीभ में इंफेक्शन हो जाता है। अब प्रश्न बनता है कि गलोसाइटिस रोग का कारण है, तो जवाब रहेगा विटामिन B2 की कमी। किलोसिस रोग का कारण है तो विटामिन B2 की कमी। किलोसिस में होता क्या है? होठ फटते हैं, सफेद हो जाते हैं, और गलोसाइटिस में क्या होता है? जीभ में इंफेक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, अब प्रश्न क्या बनता है, ये भी ध्यान रखो कि किलोसिस व गलोसाइटिस का तो समझ में आ गया। अब प्रश्न ये भी बोलता है कि मुंह में छाले किस विटामिन की कमी से होते हैं? मुंह में छाले किस विटामिन की कमी से होते हैं? तो सीधा जवाब जाएगा विटामिन B2 की कमी से, ठीक है। अच्छा, विटामिन B2 जो होता है इसको येलो विटामिन के नाम से भी जानते हैं, बहुत बार प्रश्न आता है येलो विटामिन। येलो विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या होता है? पीला कलर का होता है, इसलिए इसको येलो विटामिन कहते हैं। और ध्यान रखना कि विटामिन B2 गाय के दूध में पाया जाता है। विटामिन B2 किस में पाया जाता है? गाय के दूध में। और गाय का दूध कैसा होता है? तो पीला होता है। ध्यान रखना कि गाय के दूध में प्रोटीन की बात करें तो किरेटिन प्रोटीन होती है, किरेटिन,
ठीक है, केराटिन नहीं, सॉरी, कैरोटीन, ध्यान करो, कैरोटीन। केराटिन तो होती है बाल नाखूनों में, केरोटीन ये, ठीक है, कि गाय के दूध का हल्का पीलापन किस प्रोटीन की वजह से होता है, तब तो जवाब चला जाएगा आपका कैरोटीन। और बात करें कि गाय के दूध का जो पीलापन होता है वो कैरोटीन प्रोटीन की वजह, और विटामिन पूछा जाए तो कौन सा होगा, विटामिन B2। तो B2 का रासायनिक नाम क्या रहेगा, राइबोफ्लेविन। स्रोतों की बात करें तो पनीर व ईस्ट में होता है। कमी से रोग की बात करें तो किलोसिस व ग्लोसाइटिस। किलोसिस में होठों का फटना व सफेद होना, और ग्लोसाइटिस में जीभ में इन्फेक्शन होना। मुंह में छाले किस विटामिन की कमी से होते हैं, तो विटामिन B2 की कमी से। येलो विटामिन किसको बोलते हैं, तो विटामिन B2 को। गाय के दूध में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन B2। और गाय के दूध में कौन सी प्रोटीन होती है, तो कैरोटीन प्रोटीन होती है। तो ये था आपका बच्चों विटामिन B2। अब बात करनी है अपने को विटामिन B3 की और B5 की। ये मैं अभी तुरंत प्रभाव से दूसरा वीडियो में डाल दूंगा, तो इतना एक बार आप सोच लीजिएगा। विटामिन B1 व B2 आपका क्लियर हो गया, 1% तो पक्का बन जाता है यहां से, ठीक है। तो आपने 2-3 बातें सीखी कि कॉम्प्लेक्स के रूप में कौन सा विटामिन होता है, तो B। कोएंजाइम के रूप में काम कौन करता है, तो B। स्किन विटामिन कौन सा है, तो B। सहयुग्मन के रूप में कौन सा होता है, तो B। B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरीबेरी। B1 का रासायनिक नाम क्या था, थायमिन, ठीक है। B1 में कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र। और लगातार पॉलिश की चावल की कमी, चावल का सेवन करने से तो बेरीबेरी रोग। B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, और किस में होता है, पनीर ईस्ट में बहता है। किलोसिस व ग्लोसाइटिस रोग होता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, येलो विटामिन के नाम से जाना जाता है। गाय के दूध में कौन सा विटामिन होता है, तो B2। और गाय के दूध में कौन सी प्रोटीन, तो कैरोटीन प्रोटीन, ठीक है। आगे की जानकारी इसी में B3 B5 की है, मैं नेक्स्ट पार्ट जो बनाऊंगा अभी उसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है प्रिय छात्रों। हाँ, धन्यवाद। आप बड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरे बच्चों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जब तक आप घर पे बैठे हो, तमाम जानकारियां, जितनी भी साइंस की तमाम जानकारी है वो आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। आप निरंतर मेरे साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद।